नमस्कार दोस्तों आज एक स्टोरी याद आ रही है मुझे और काफ़ी समय बाद मुझे लगा कि ये स्टोरी शेयर करनी चाहिए। 10 दिसंबर 1914 का दिन, न्यू जर्सी, ऑरेंज वेस्ट सिटी, अमेरिका। और एक फैक्ट्री की 10 बिल्डिंग्स में एक पूरा अहाता है फैक्ट्रियों का, और उसमें 10 बिल्डिंग है, यानी 10 बिल्डिंग एक ही मालिक की है, और उसमें आग लग जाती है और एक एक करके वो सारी बिल्डिंगें जलने लगती हैं। सब लोग इधर उधर भागते हैं। फायर की 10 से 15 गाड़ियाँ आती हैं और गाड़ियाँ आती हैं। जो उस फैक्ट्री के मालिक थे, यानी वो जो 10 फैक्ट्रियों के मालिक थे, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं कि वो किसी भी तरह वो आग बुझे। उसमें फायर के एम्प्लॉई हैं, दमकल के लोग हैं, आपके पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, और साथ में उन सारी फैक्ट्रियों का मालिक। जी हाँ दोस्तों, वो मालिक कोई और नहीं, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे फेमस वैज्ञानिकों में से एक थॉमस एडिसन थे, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। और उसके बाद उन्होंने पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा के वो कई तरह की फैक्ट्रियाँ खोली थी जो केमिकल से रिलेटेड थी। जब उन्होंने पूरी ताकत लगा ली, जब पूरी मशीनरी, पूरा सिस्टम हार के भी उस आग पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो थॉमस एडिसन एक शांत होकर एक जगह पे बैठ गए और उस आग को देखते रहे। तो जब उनका बेटा चार्ल्स, जो कि 24 साल का था, वो उनके नज़दीक आया, तो उसने पूछा कि पिताजी, आप इतने शांत बैठे हुए हैं, इतने गंभीर आराम से बैठे हुए हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हमारी सारी फैक्ट्रियाँ एक एक करके राख बनती जा रही हैं। तो थॉमस एडिसन ने जो बात कही ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त बात थी, और जो मुझे पिंच हुई, मुझे लगा कि आप सबको बतानी चाहिए। थॉमस एडिसन ने कहा कि बेटा, जितना हम कर सकते थे हमने पूरी ताकत लगाई। यहाँ पे फायर के लोग हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, हमारे अपने कर्मचारी हैं, मैंने भी खूब भाग दौड़ की। जब कुछ हो ही नहीं सकता, जब हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, तो क्या करें? एक काम करो, अपनी माँ को कॉल लगाओ, अपनी माँ को फ़ोन करो और ये बोलो कि वो अपने सभी दोस्तों को लेकर आ जाए यहाँ पर। शायद ऐसी बेहतरीन आग उसने जीवन में कभी नहीं देखी होगी। तो चार्ल्स जो है, जो उनका बेटा था 24 साल का, वो हक्का बक्का रह गया कि एक तरफ सब कुछ जल रहा है, फिर मेरे पिताजी की 65 साल की मेहनत, सब कुछ जो उन्होंने बचाया था, जो पैसा कमाया था, जो सब कुछ उन्होंने इसमें लगा रखा था, वो लेबोरेटरीज, वो रिसर्च, वो सब कुछ, और ये कह रहे हैं कि अपनी माँ को बुलाओ और सबको दिखाओ, ऐसी बेहतरीन आग कोई नहीं देख सकता। तो थॉमस एडिसन ने कहा कि बेटा, ये सब मानता हूँ कि मैं चला गया, लेकिन इसके साथ जो गलतियाँ हमने की थी इस फैक्ट्री में, वो भी तो राख हो गई। कल सुबह फिर हम एक स्टार्ट करेंगे, फिर से हम लड़ेंगे, हम दोनों बाप बेटे, और कल की सुबह एक नई सुबह होगी। तो दोस्तों, ज़िंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब हम लोग बहुत परेशान होते हैं, जब हम लोगों की लाइफ बिल्कुल हेल बन जाती है, जब हमारी पूरी ज़िंदगी की मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो क्या एक एवरेज इंसान और ग्रेट इंसान में क्या फ़र्क है? ग्रेट इंसान फिर से सुबह खड़ा होता है, फिर से ज़िंदगी को दोबारा जीरो से स्टार्ट करता है, और एक नॉर्मल और एवरेज बंदा हार जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मर जाता है, आत्महत्या कर लेता है, डूब लेता है, दोबारा नहीं उभरता। और एक बड़े आदमी की यही खूबी होती है कि बड़ा आदमी ऊपर उठता है। थॉमस एडिसन उसी शाम को अमेरिका की जितनी भी बड़ी न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, उनको इंटरव्यू देते हैं, और वो बोलते हैं कि मानता हूँ कि ये मेरी पूरी ज़िंदगी की कमाई थी। आज मैं 68 साल का हो गया हूँ, और शायद मैं अब इतना कमा भी ना पाऊँ, शायद मैं इतना बड़ा एम्पायर या इतनी फैक्ट्रियाँ दोबारा लगा ना पाऊँ, लेकिन उसके बावजूद भी कल मॉर्निंग में आप देखेंगे 8 बजे मैं दोबारा से किसी प्रोजेक्ट पे काम करूँगा, कल से फिर मैं सुबह करूँगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि इन सब वाक़यों से, इन सब बड़े लोगों की जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि मुसीबत सबके जीवन में आती है, और शायद इतनी बड़ी मुसीबतें आती हैं जो शायद आपके और हमारे जीवन में नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद भी वो बड़े इसलिए हैं, वो ग्रेट इसलिए हैं कि वो कभी हार नहीं मानते। वो कहा है ना, ग्रेट पीपल डोंट क्राई, दे ओनली ट्राई। ग्रेट पीपल डोंट क्राई, दे ओनली ट्राई। जीवन में संघर्ष करो, हर रोज एक नया दिन है, हर सुबह एक नई सुबह है। और ये एक बहुत ही प्रेरणादायक स्टोरी लगी, तो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए। दोस्तों, लाइफ में जो भी हो, आगे बढ़ो, ज़िंदगी को मज़े लो, और ज़िंदगी के साथ सीखो। हर घटना, हर गलत चीज़ भी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। थॉमस एडिसन की लाइफ का एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, और जब ये सब हो रहा था वो 68 ईयर्स के थे। दोस्तों सोचो कि पूरी ज़िंदगी की कमाई मिट्टी में मिल जाना, और उसके बाद भी उस इंसान का इतने कॉन्फिडेंस से बात करना, वो गज़ब था। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि ग्रेट पीपल डोंट गो थ्रू द लाइफ, दे गो थ्रू द लाइफ। तो
मेरा यही था कि हमेशा मोटिवेटेड रहिए, पॉजिटिव रहिए और ज़िंदगी में किसी भी मुकाम, किसी भी शख्सियत पे पहुंचने के बाद भी ये मादा रखिए कि अगर एक दिन आप जीरो पे पहुंच जाएंगे तो फिर से उठ के लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।